हेलो माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो प्रैक्टिकल की फाइल नहीं बनाए होंगे केमिस्ट्री की, तो हम लेकर आए हैं कि केमिस्ट्री की फाइल वो और या नोट्स कैसे बनाएंगे। तो बच्चों, क्या हमको एक लेना है प्रैक्टिकल की, क्या लेनी है फाइल, एक प्रैक्टिकल की फाइल लेनी है या प्रैक्टिकल की नोटबुक लेनी है। ठीक है, जो नजदीकी या पास वाले दुकान से लेकर लेना है, आपको एक प्रैक्टिकल की फाइल लेनी है। तो उस पर पहले हम क्या देखेंगे, कौन कौन सा प्रैक्टिकल हुआ है। तो चलते हैं बच्चों, हम देखते हैं कौन कौन सा प्रैक्टिकल हुआ है। तो बच्चों देखिए, इंडेक्स में देखेंगे, इंडेक्स में हमारा पहला क्या है, हमारा पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, दिए गए मिश्रण में अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों का परीक्षण। दूसरा क्या है बच्चों, हमारा अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों का परीक्षण। तीसरा हमारा क्या है बच्चों, देख रहे हो, कार्बनिक मिश्रण में क्षारीय तथा अम्लीय मूलकों का पहचान करना। और ठीक है बच्चों, और चौथा हमारा क्या है, चौथा है हमारा कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों की पहचान करना। और पांचवा हमारा क्या है बच्चों, लगभग N/20 सांद्रता के ऑक्जेलिक अम्ल में, ठीक है, विलयन की सहायता से दिए गए अज्ञात सांद्रण को की सहायता से, यानी वो सोडा विलयन की सहायता से ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। और नेक्स्ट छठवां क्या है बच्चों, आपका क्रिस्टलीफेरस अमोनिया सल्फेट का N/15 नॉर्मलता का विलयन ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। तो बच्चों ये क्या है, आपका डबल अनुमापन है, डबल टाइट्रेशन है। तो ये हमारे क्या है, 6 एक्सपेरिमेंट है, क्या है, 6 एक्सपेरिमेंट है। तो पहले हम बच्चों चलते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट, तो बच्चों देखिए, पहला एक्सपेरिमेंट है, इस प्रकार से हम अपनी नोटबुक बनाएंगे। देखिए, पहला हम क्या, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, फिर हम क्या लिखेंगे, दिए गए मिश्रण में अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों की पहचान करना। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, अम्लीय मूलक का परीक्षण और उसका अभिकर्मक लिखेंगे। इसके बाद हम परीक्षण तालिका बनाएंगे। परीक्षण तालिका में हम इस प्रकार से बच्चों 3 कॉलम खींचेंगे और उनमें हम क्या लिखेंगे, अम्लीय मूलकों की पहचान करना। तो इस प्रकार से हम पहले प्रयोग लिखेंगे, फिर परीक्षण, फिर निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, निष्कर्ष निकालेंगे। इस प्रकार से हम निष्कर्ष निकालेंगे बच्चों, तो हम अपनी फाइल इस प्रकार से बनाएंगे। तो अब देखिए, नीचे आप इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से अपनी फाइल हम बनाएंगे बच्चों। ठीक है, जिनमें हम क्या प्रयोग में लेंगे, इस प्रकार से हम अपनी फाइल बनाएंगे। आगे हम देखते हैं बच्चों, यह था अम्लीय, अब हम देखेंगे क्षारीय। तो बच्चों देखिए, अब हमारा क्या है, देखिए का नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें किसमें था, अम्लीय में। तो इस प्रकार से एक परख नली में लेंगे, लौड़ या मिश्रण को लेकर H2O SO4 मिलाकर गर्म करने पर सिरके जैसी गंध आती है। हमारा क्या हो सकता है, ए हो सकता है। ठीक है, CH3CO पर एक माइनस हो सकता है बच्चों। इसके बाद हमारा क्या है, हमारा आगे है, आप नेक्स्ट ले लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है, देखिए दूसरा क्या है, इसमें थोड़े से लौड़ या मिश्रण को हथेली में लेकर ठोस C2O4H2 अम्ल के साथ जल डालने पर तो सिरके की तेज गंध आती है और क्या है, निश्चित है। और निश्चित है बच्चों। अब देखिए, हम आगे देखेंगे क्षारीय मूलकों का परीक्षण। क्या देखेंगे, क्षारीय मूलकों का परीक्षण या उनका अभिकर्मक हो गया। प्रक्षेपण तालिका बनाएंगे। इस प्रकार से हम प्रक्षेपण तालिका बनाएंगे। तो बच्चों, अब प्रक्षेपण तालिका में पहला एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। एक परख नली में मिश्रण की थोड़ी सी मात्रा लेकर जब NaOH विलयन मिलाते हैं तो परख नली को धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो परीक्षण में क्या आता है बच्चों, आपको तीव्र गंध युक्त अमोनिया गैस निकलती है, जो क्या है, NH4 संभव है। तो बच्चों हम आगे देखते हैं, आगे देखिए। तो आगे देखिए, एक परख नली के मुंह पर, ठीक है, सांद्र या सीएल में कांच की कांच की छड़ लाने पर तो सफेद धुआं उड़ता है और NH4 पर निश्चित है। तो बच्चों हम इस प्रकार से, ठीक है, तीसरा देखेंगे, तीसरा भी देख लिए। तो इसमें तीसरे में, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए,
आपका यहाँ पर लिख देंगे पी बी पर 2 प्लस, तो क्या लिखेंगे? ठीक है, ये भी क्या हो सकता है? निश्चित हो सकता है। ठीक है, निश्चित, निश्चित। और फिर बच्चों हम आगे देखेंगे, तो देखिए यहाँ हम आगे देखिए, अब रिजल्ट क्या आया हमारा, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण की संख्या में अम्लीय मूलक, तो आपके अम्लीय मूलक आ गए। ठीक है, और बच्चों क्या थे? आपके क्षारीय मूलक, जो क्षारीय मूलक आ गए यहाँ पर, तो क्षारीय मूलक आ गए और अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक में हमारा क्या था बच्चों? आपका एक और CO3 था। क्या था? CO3 पर क्या था? 2 माइनस, क्या था? 2 माइनस। और आपका क्या था? आपका SO पर 2 माइनस, और CH3 पर क्या था? 1 माइनस। ये हमारा क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। एक हमारा था क्षारीय और एक था अम्लीय। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए। दूसरा है बच्चों एक्सपेरिमेंट नंबर, अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों की परीक्षण या पहचान करना। तो इस प्रकार से हम देखिए क्या बनाएंगे? परीक्षण तालिका। ठीक है, लिखेंगे अम्लीय मूलकों का परीक्षण, अम्लीय मूलकों का परीक्षण, फिर अभिकर्मक सांद्र H2SO4। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और लिखेंगे। देखिए इस प्रकार से, देखिए हम परीक्षण तालिका बनाएंगे, तो इसमें प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष। तो इनमें क्या, एक परख नली में मिश्रण में सांद्र H2SO4 गर्म करने पर रंगहीन गंधहीन युक्त गैस निकलती है जो Cl संभव है। इस प्रकार से हम अपनी क्या बनाएंगे? देखिए इस प्रकार से हम अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार करेंगे। इस प्रकार से अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार करेंगे। फिर देखिए हमारा तीसरा, एक परख नली में मिश्रण को सांद्र H2SO4 को धीरे धीरे गर्म करने पर लाल भूरे रंग की गैस निकलती है जो भी यार संभव है। तो बच्चों चौथा देखिए, चौथा हमारा, एक परख नली मिश्रण को सांद्र H2SO4 और MnO2 के साथ, तो बच्चों हमारा अधिक मात्रा में लाल भूरे रंग की गैस निकलती है और क्या है? Br पर निश्चित है। तो बच्चों ये था। फिर हम आगे देखते हैं, यह हमारा था आपका अमली था। अब हम क्षारी देख, तो बच्चों देखिए ये हमारा इस प्रकार से हम अब क्षारीय मूलकों का परीक्षण करेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए बच्चों इस प्रकार से हम लिखेंगे, अपनी फाइल तैयार करेंगे। तो हमारा क्या है? पहला लिखेंगे, फिर दूसरा है प्राप्त विलयन में K4FeCN6 विलयन मिलाने पर चॉकलेट रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। CO क्या है? निश्चित है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे बच्चों। और देखिए अमोनिया, तो आपका ए हो गया, आपका चौथा हो गया, यह संभव है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यह आपका हो जाएगा AS पर, ठीक है, 3 प्लस, क्या है? निश्चित है। क्या है? निश्चित है, निश्चित है। तो बच्चों हम अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो देखिए रिजल्ट आ गया, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण की संख्या में अम्लीय मूलक। ठीक है, अम्लीय मूलक क्या थे आपके? अम्लीय मूलक में आपका एक था AS। ठीक है, AS पर क्या थे? 3 प्लस। और अम्लीय मूलक, मूलकों में, नहीं बच्चों, जो आपका अम्लीय मूलक पूछा है ना, तो अम्लीय मूलक में हमारा क्या क्या था? यहाँ पर देखिए अम्लीय मूलक में हमारा था आपका Cl पर 1 माइनस, और ठीक है Br पर 1 माइनस, ये आपका अम्लीय मूलक हुआ। और बच्चों क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक ये हो गए आपके, ये क्षारीय मूलक, ये आपके क्षारीय मूलक हो गए बच्चों। तो अम्लीय और क्षारीय, ये आपके क्षारीय हो गए और ये आपके अम्लीय मूलक हो गए। तो बच्चों हम फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए तीसरा एक्सपेरिमेंट नंबर 3, उद्देश्य
हमारा क्या है, अकार्बनिक मिश्रण से क्षारीय तथा अम्लीय मूलकों की पहचान करना। तो अम्लीय मूलक पहले ले लेंगे, अम्लीय मूलकों की पहचान करना। तो बच्चों इसमें देखिए आपका, ठीक है, अभिकर्मक क्या हो जाएगा, सांद्र, सांद्र H2SO4, ठीक है, H2SO4। अब देखिए प्रेक्षण तालिका बनाएंगे। प्रेक्षण तालिका में हम इस प्रकार से क्या करेंगे, प्रेक्षण तालिका में एक सूक्ष्म नली में सांद्र H2SO4 लेकर इस प्रकार से हम बनाएंगे और लिखेंगे। बारी बारी से हम एक्सपेरिमेंट को लिखेंगे। जैसे देखिए परग नली में मिश्रण को साथ H2SO4 के गर्म करने पर रंगहीन गैस निकलेगी और क्या है, यह संभव है। और इसके बाद चौथा देखेंगे बच्चों, चौथा हमारा है मिश्रण को सोडा निष्कर्ष में बूंद बूंद कर और उतना ही एस्टिक अम्ल, ठीक है, तो सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा, यह क्या है, निश्चित है। तो बच्चों हम अगला एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो बच्चों देखिए यह आपका क्या है, यह देखिए क्षारीय मूलकों का परीक्षण है। तो क्षारीय मूलकों के परीक्षण में अभिकर्मक आपका तन, ठीक है, तन क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिए NH4OH हो जाएगा। ठीक, अब हमारा क्या है, देखिए बच्चों इस प्रकार से हम एक परिक्षेपण तालिका बनाएंगे और प्रयोग लिखेंगे। इस प्रकार अवक्षेप के तन या Cl में एक भाग में पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, डालेंगे या मिलाएंगे तो इस प्रकार से हमारा एक गहरा नीले रंग का स्याही जैसी अवक्षेप प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फाइल को तैयार करेंगे। तो बच्चों हम अनेस्ट सफेद, ठीक है, स्टिक अवक्षेप का थोड़ा सा भाग स्टिक अम्ल में गर्म करने पर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका एक चौथा एक्सपेरिमेंट जो क्या है, निश्चित है, जो हम अपनी फाइल इस प्रकार से तैयार करेंगे। तो बच्चों देखते हैं रिजल्ट क्या आया। तो बच्चों देखिए यह क्या आ गया, आपका रिजल्ट आ गया, दिए गए का अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय समूह ये आ गया और क्षारीय समूह आ गया। तो ये रिजल्ट आ गया। अब हम चौथा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो बच्चों देखिए चौथा एक्सपेरिमेंट कार्बनिक यौगों की पहचान करना। तो बच्चों कार्बनिक यौगों एक प्रेक्षण तालिका बनाएंगे। तो देखिए कार्बनिक यौगों की पहचान करने में हम देखिए ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एक परख नली में कार्बनिक यौगिक लेकर तन या सेल मिलाकर ठंडा किए तो सिंदूर लाल रंग का प्राप्त होता है। तो क्या है, आपका NH2 समूह उपस्थित है। तो बच्चों अब चौथा देख लीजिए, चौथा आपका है COOH समूह उपस्थित है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह उपस्थित है। तो बच्चों हम आगे देखते हैं। होगा बच्चों देखिए रिएक्शन है, ठीक है, आपका रिएक्शन है। अब ये आपका क्योंकि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित समूह आपका COOH NH2 आदि, ये आपका रिजल्ट है। तो आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए पांचवा एक्सपेरिमेंट है, डबल ट्राइटेशन है, अनुनापन है। तो यह क्या लगभग N/20 सांद्रता का एक क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, क्या लेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल की 250 मिली मानक विलयन लाकर इस विलयन की सहायता से दिए गए अज्ञात सांद्रण कास्टिक सोडा विलयन की सहायता से ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सिद्धांत लिखेंगे बच्चों, क्या करेंगे, सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत लिखने के बाद हम मानक विलयन बनाने के लिए ये पदार्थ की आवश्यक मात्रा EVN और इस प्रकार से हम प्रत्येक का मान लिख लेंगे और ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान भी निकाल लेंगे। तो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान आ जाएगा। तो बच्चों हम गणना इस पेज पर करेंगे, सफेद वाले पेज पर, ठीक है, जिस पर लाइन नहीं है। तो इस प्रकार से हम गणना करेंगे इनका, इस प्रकार से हम गणना करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की सांद्रता ग्राम इंटू, ठीक है, लीटर में या तुल्यांकी क्षार। तो बच्चों अब देखिए S1 नॉर्मलता बराबर S1V1 S2V2, इस प्रकार से हम मान रखकर क्या निकालेंगे, इनका रिजल्ट आ जाएगा हमारा NaOH विलयन की सांद्रता और NaOH
विलयन की सांद्रता बराबर विलयन की सांद्रता इंटू तुल्यांकी क्षार। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए हमारा क्या आ जाएगा, जाएगा ठीक है, आ गया हमारा। इसको डिवाइड करने के बाद 2.1516 ग्राम लीटर आ गया। तो बच्चों देखिए हम अब कैसे प्रक्षेपण तालिका बनाते हैं। तो बच्चों एक प्रक्षेपण तालिका बनाएंगे जिसमें मानक ऑक्जेलिक अम्ल और ब्यूरेट आपका ये हो जाएगा 1 ले लेंगे, ठीक है, ये 2 है, आपका 3। तो इस प्रकार से ले लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, V बराबर V, ये V1 हो गया, V2 ये हो गया। आपका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, परिणाम दिए गए NaOH सोडा विलयन की सांद्रता इतना ग्राम प्रति लीटर आ गया। तो बच्चों हम अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो बच्चों देखिए छठवां एक्सपेरिमेंट क्या है, लगभग N/15 सांद्रता का फेरस अमोनिया सल्फेट की 250 में बनाकर इस विलयन की सहायता से दिए गए सांद्रता को पोटेशियम परमेंगनेट में प्रति लीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम बच्चों देखिए सिद्धांत देखेंगे, सिद्धांत देखेंगे और ठीक है सूत्र के अनुसार उनकी मात्रा निकालेंगे। फिर फेरस अमोनिया सल्फेट का 392 क्या होता है, अणुभार होता है। फिर नॉर्मलता यहाँ है, आपका आयतन यहाँ है। तो हम इसका फेरस अमोनिया सल्फेट की मात्रा निकालेंगे, इसमें निकालेंगे ग्राम में। तो बच्चों हम आगे देखते हैं। तो बच्चों हम गणना कर लेंगे, क्या फेरस अमोनिया सल्फेट की सांद्रता ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे बच्चों, गणना कर लेंगे। गणना करने पर जो हमारा अंत में क्या आएगा, ठीक है, जो हमारा रिजल्ट आएगा देखिए कितना है। इस प्रकार से हम गणना कर लेंगे, माना कि विलयन की सांद्रता S1, तो S1 V1 बराबर S2 V2। तो मान रखेंगे तो KMnO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, तो ग्राम प्रति लीटर में आ गया बच्चों, क्या आ गया, ग्राम प्रति लीटर में आ गया। ठीक है, तो बच्चों हम प्रक्षेपण तालिका भी देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए प्रक्षेपण तालिका है, प्रक्षेपण तालिका में क्या है, क्रमशः ये देखिए आपका ब्यूरेट हो गया, आयतन हो गया, आपका लिख लेंगे, या आपका वास्टिंग। तो रिजल्ट क्या है बच्चों, दिए गए कि एमोनोफोर विलयन की सांद्रता कितना आ गई, इतना ग्राम प्रति लीटर आ गई। तो बच्चों जो लोग ना बनाए हो वह फाइल अपना तैयार कर सकते हैं इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट से। अब बच्चों अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।